नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कामकाज में तेजी लाने और सरकारी सिस्टम को पारदर्शी बनाने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू कर दी थी। सबसे पहले मंत्रालय, उसके बाद सचिवालय और फिर संभागीय और जिले स्तर तक यह व्यवस्था अनुरूप काम करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इन सभी कार्यालयों को तय समय पर डिजिटल भी कर दिया गया। बावजूद इसके माननीयों से लेकर जिम्मेदार अधिकारी इस डिजिटल युग में भी मैन्युअली काम करने में ज्यादा भरोसा रख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की एक समीक्षा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। तो कांग्रेस और भाजपा में अब इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। तो पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। डिजिटल मध्य प्रदेश पर सरकार का ध्यान, माननीयों को नहीं डिजिटल ज्ञान। क्या ऐसे बन पाएगा डिजिटल प्रदेश? कांग्रेस नेताओं का तंज, ये महज दिखावा। डिजिटल मध्य प्रदेश की परिकल्पना को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भले ही साकार करने हर संभव प्रयास कर रही हो या फिर सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस सिस्टम से जोड़ने का काम कर दिया गया हो, लेकिन जिम्मेदार माननीयों से लेकर कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों तक की इसमें रुचि बेहद कम दिखाई दे रही है। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक इस दिशा में रैपिडली काम भी हुआ, लेकिन हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने मंत्रालय समेत विभाग अध्यक्षों या उनके कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों और जिलों में ई ऑफिस सिस्टम का एनालिसिस किया, तो ये रिपोर्ट भी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के कामकाज के लेखा जोखा की रिपोर्ट में सामने आया कि 55 जिलों में से केवल 15 जिलों में ही 500 से ज्यादा ई फाइलें क्रिएट हुई हैं। बाकी जिलों में ये आंकड़ा 500 से नीचे है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है यह योजना और अब तक क्या क्या हुआ। 3 चरण में मध्य प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत। 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में लागू हुई प्रणाली। संचालनालय के ऑफिसों में 31 जनवरी से लागू हुआ सिस्टम। संभागीय और जिला कार्यालयों में 31 मार्च से लागू हुई प्रणाली। 30 में से महज 5 मंत्रियों के कार्यालय हुए डिजिटल। मुख्य सचिव का दफ्तर 100% ई ऑफिस में तब्दील। मुख्यमंत्री का दफ्तर भी 100% ई ऑफिस में हुआ तब्दील। मंत्री राकेश सिंह, गोविंद राजपूत, राव उदय प्रताप हुए अपडेट। निर्मला भूरिया, करण सिंह वर्मा का दफ्तर दुरुस्त। 55 में से 15 जिलों में डिजिटली प्रोग्रेस मिली। ई ऑफिस सिस्टम से काम में आएगी पारदर्शिता। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया एनालिसिस। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की देखी गई स्थिति। विधानसभा भी जल्द होगी पूर्ण रूप से पेपरलेस। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एनालिसिस सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। सरकार ही नहीं डिजिटल की बात करती है। डिजिटल इंडिया का कितना ढिंढोरा इस देश में पीटा गया, आपको तो पता है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड से लेकर कितनी बार कहा गया कि एक क्लिक पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन शिक्षा जैसे बड़े विभाग, रेवेन्यू विभाग, अपने स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग जहां कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जहां बहुत गतिविधियों की बहुत ज्यादा विविधता है, वहां भी डिजिटल नहीं हुआ है। तो ये तो बिल्कुल फरेब है। इन 22-25 सालों में सरकार कोई काम डिजिटल पर नहीं कर पाई है, बल्कि जो सामाजिक सरोकार है उसका डिजिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ा है। छोटी सी सब्जी और टमाटर बेचने वाला भी आज ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है, लेकिन सरकार को जिस तरह से डिजिटल करना चाहिए अपनी गतिविधियों को और जानकारियों को, अभी तक वो काम नहीं हुआ। इधर भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और उन्होंने इस प्रक्रिया को सरकार की बेहतर पहल भी करार दिया है। देखिए, पहली बात तो ये आंकड़े कहां से आए, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी विश्वसनीयता क्या है। दूसरी बात, डिजिटल इंडिया के तहत लगातार देश में
प्रत्येक व्यक्ति डिजिटलाइजेशन का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सुगम बना रहा है। वहीं सरकारी कामकाज भी आप देखिए लगातार डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुविधा और सुगमता बढ़ी है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इस दिशा में प्रशिक्षित भी हो रहे हैं और लगातार इसका फायदा उठा के अपने काम में कार्यकुशलता भी ला रहे हैं। अब रही बात विभागीय मंत्रियों की, तो लगातार इसमें इजाफा भी हुआ है। आप देखेंगे कि हर विभाग में डिजिटलाइजेशन कर अपने विभाग के कार्य को बहुत सुगमता पूर्वक करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। कुल मिलाकर डिजिटल मध्य प्रदेश और डिजिटल ऑफिस सिस्टम का उद्देश्य ही यही है कि काम निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो। काम के अटकने पर सिंगल क्लिक से उसकी जानकारी मिले। जो हालात निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि इस सब के बावजूद अभी मध्य प्रदेश में 100% ई ऑफिस होने में वक्त लगेगा। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले परिचय आपका कराते हैं। सभी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रतिभा विक्टर जी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में, और सत्येंद्र चौधरी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे साथ मौजूद। आप तीनों को बहुत स्वागत। सत्येंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही। बड़ी कहते हैं ना कि घोषणाएं की जाती हैं, फिर बड़ी वाहवाही लूटी जाती है कि हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, और जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने। ये आंकड़े एनआईसी के हैं जो ट्रेनिंग भी देती है। देखिए महेंद्र जी, ये डिजिटल हमने जो संकल्पना रखी है और उसी को ही पूरित करते हुए हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो संपदा सॉफ्टवेयर 2.0 हो या राजस्व का 3.0 अभियान हुआ, साइबर तहसील बनाने का काम जो है, तो जिस प्रकार से जनता जो डीबीटी के माध्यम से, जो हमारे हितग्राही हैं करोड़ों, उन करोड़ों हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ प्रदान करने की बात हो, या जिस प्रकार से इंडिविजुअल व्यक्ति भारत का और मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जो डिजिटल पेमेंट करने लगा, तो जो आज ये प्रतिमान स्थापित कर दिए, ये भारत में ही नहीं, भारत ने दुनिया के अंदर प्रतिमान स्थापित किए। और जितने पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन होते हैं एक दिन में यूपीआई के माध्यम से या डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, पेमेंट हम करते हैं, जो वो भारत में होते हैं 55%। सोचिए, आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन विश्व में भारत के में हो रहे हैं और आधे से कम विश्व के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहीं ना कहीं विगत 10 वर्षों में जो एक कल्चरल चेंज आया है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जो रूपांतरण हुआ है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल के प्रति जो उन्मुखीकरण है या मध्य प्रदेश का, उसके कारण। हाँ, आपने जो इंगित किया है निसंदेह, इस पर भी मॉनिटरिंग चलेगी। और यहाँ पर भी जो विभाग हैं, जैसे अनेक जिलों के अंदर कलेक्टर ने अपना पूरा ई ऑफिस कर दिया। कई जिलों के कलेक्टर ने, जैसे अब 60 विभाग मान लीजिए, तो 50 में हो चुका है और 10 बाकी है, वहां पर भी डिजिटल हो जाएगा। तो धीमे शनै ये सारा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और एक अच्छी विधि, और जिससे कि पेपरलेस होंगे। और आपको हम सभी जानते हैं कि अगर 10 क्विंटल का पेपर हो जाता है तो उसमें कितने 1 क्विंटल पेपर में ही 10 से ज्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं। तो आप देखिए कि 1 टन में, तो ऐसे हमारे पेड़ों को भी बचेंगे। ठीक है ना, और हमारा पर्यावरण की दिशा में आप लोग बड़े गंभीर हैं पर्यावरण की दिशा में, लेकिन निष्पक्षता की दिशा में भी तो गंभीर होइए, क्योंकि ये प्रणाली आप लागू करने की बात कर रहे थे कि निष्पक्ष होगा सब कुछ कामकाज। तो ये निष्पक्षता पर सवाल है कि नहीं चाहता सिस्टम या सरकार? देखिए, धीमे धीमे हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको और प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो लेकुना है अधिकारियों को, सब करते हुए हम जाएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस को जो हमने अभी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं उनका स्टेटमेंट सुना, मुझे लगता है वो अपने राजीव गांधी जी की बात कहते थे कि कंप्यूटर युग लेके आना है। मुझे लगता है वो अपने उनका ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसको प्रमोट करने की बात होना चाहिए कि अच्छा हुआ, श्रेय लेने की राजनीति। वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। आज देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अरे भैया, दुनिया के आधे कुछ नहीं हो रहा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है फरेब हो रहा है। प्रतिभा विक्टर जी, देखिए, अगर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और पूरा इंडिया अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें हम, तो हम ये कहेंगे कि जो जनता का सेल्फ इंटरेस्ट है, जनता स्वयं इंटरेस्ट लेके
खुद डिजिटलाइज हो गई है और स्वयं डिजिटल अपना, चाहे वो लैपटॉप से करे, कंप्यूटर से करे या मोबाइल से करे, तो उसका श्रेय स्वयं जनता को जाना चाहिए। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, मध्य प्रदेश में है, और बात ये होती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा था कि 1 जनवरी से हम सारे सरकारी विभागों, मंत्रालय, सचिवालय और जिला स्तरीय पे हम सारी ई फाइल सिस्टम कर देंगे। तो बात ये है कि ई फाइल सिस्टम अभी 5 माह बीत चुके हैं, तो ई फाइल सिस्टम में कितनी प्रोग्रेस करी सरकार ने? अभी वो प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। आपने अभी बताया कि आईएनसी का जो डेटा है उसमें बिल्कुल फेल है, अभी भी पेपर फाइल पे वर्क हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो या जहां मंत्रालय में हो, तो इतनी गंभीरता से सरकार का जो ये आदेश है उसको सरकार ने लागू तो कर दिया, घोषणा तो कर दी, मंचों से तो ऐलान हो गया, परंतु इसको धरातल पे अभी मतलब संभव करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल जा रहा है सरकार को, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए कि 15 जिलों में से आपने 500 फाइलें करी है और 5 मंत्रियों ने डिजिटलाइज करा है अपने मंत्रालय को, तो ये तो बहुत ही धीमी गति से सरकार का कार्य चल रहा है। तो क्या मंशा होगी सरकार? करना नहीं चाहते, कर नहीं रहे हैं? मंशा करने की है, घोषणा कर दिया, मंशा भी रखते हैं, परंतु उस पे कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते। बोलना बहुत आसान होता है, घोषणा करना बहुत आसान हो जाता है, परंतु उसको लागू किया जाना, इस तरीके से उस काम के पीछे लग जाना चाहिए सरकार को, कि ताकि जल्द से जल्द। की वजह क्या हो सकती है प्रतिभा जी? ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ से हट गया है और किसी मुद्दों में और किसी कार्यों में सरकार लिप्त हो गई है, और डिजिटल बोल के शायद सरकारी सिस्टम में अभी तक ये चीजें चल नहीं रही है। तो एक तरफ हो गया, वो रिपोर्ट आने से ये मुद्दा सामने आ गया, अदरवाइज ये एक तरफ ठंडे बस्ते में रख दिया है, ऐसा लगता है। ठीक है देवदत्त जी, एक जो मंशा थी सरकार की इस पूरी प्रणाली को लागू करने की, वो ये थी कि पारदर्शिता रहे, यानी कि जैसे कोई फाइल होती है, किसी व्यक्ति से संबंधित होती है, अधिकारी कर्मचारी, वो जब आगे बढ़ती है तो फिर उसका पता नहीं चलता कि कहाँ है। हम कभी कभी सुनते हैं, ऐसा भी सुनते हैं कि मंत्रालय में 10 साल से कोई फाइल पड़ी है, उसका पता नहीं है वो कहाँ गुम हो गई है, फिर खोजी जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी इसमें यह था कि फाइल का मिनट टू मिनट अपडेट रहे कि भाई वो फाइल कहाँ है, काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीजों की जानकारी। तो अधिकारी या सिस्टम नहीं चाहता कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी आए, तो सरकार को गुमराह कर रहा है, धीरे धीरे ही सही नहीं हो पा रहा काम। क्योंकि यदि कोई सरकार निर्णय लेती है और यदि इतना कमिटमेंट होता है कि हम करेंगे डिजिटल, तो उसके बाद भी ना हो तो फिर क्या? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, ठोस वजह? देखिए, एक तो ये वजह आप ये समझिए कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है कि वो सुविधा देखता है कि किसको उसमें सुविधा है। एक सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट करता है, फूल वाला करने लगा, उस छोटे छोटे और भी, यहाँ तक कई जगह भिखारी भी कहते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट कर दो यदि खुले नहीं है आपके पास। लेकिन जो पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं वहाँ गति धीमी है। तो ये सुविधा, इनको सुविधा हुई, उनको असुविधा ये हो रही है कि फाइल में जैसे कई बार वो छोड़ देते थे कि हमने डिस्पैच नंबर छोड़ दिया है, फाइल हम डिस्पैच कर देंगे, बैक डेट में हो जाएगा, या किसी फाइल को रोक के रखा है, जब संबंध में जिसका इंटरेस्ट है वो आके मिलेगा तब फाइल आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं अधिकारी कर्मचारियों पे, तो वो फिजिकली तो संभव हो जाते, लेकिन डिजिटल जिस दिन हो जाएगी उस दिन तो फिर आप बैक डेट में नहीं जा सकते। आपको तुरंत आप एक क्लिक करोगे, आप भी घर बैठे देख लेंगे सामने वाला, यहाँ तो ऑफिस जाओ। तो उनको अभी असुविधा लग रही है अधिकारी कर्मचारियों को, उनको जो उनके अधिकार एक तरह से वो चले जाए, सब कुछ पारदर्शी, फिर कौन बाबू से मिलने जाएगा, कौन अधिकारी से सिफारिश लगाएगा। इसमें बस बात यही है कि एक मानव स्वभाव ये कि जिसमें अधिकतम सुविधा वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, और कोई भी परिवर्तन होता है उसमें समय लगता है। अब सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए कि जहां लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, एक मॉनिटरिंग कमेटी बना के कि हर ऑफिस में कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, आप इतने अच्छे कंप्यूटर, ऐसे एसी ऑफिस, सब कुछ सुविधाएं आपके पास, ट्रेंड कर्मचारी है नीचे तक, तो क्यों नहीं कर पा रहे आप, क्या कारण है, और पनिश करना चाहिए। क्योंकि ये सुविधा का युग है, आधुनिक युग है, सब चाहते हैं कि एक क्लिक के माध्यम से हमारी फाइल पता चल जाए। तो ये इसके लिए सरकार को एक तरह से विधिवत मॉनिटरिंग करके खुद जो मंत्री हैं उनको अपनी समीक्षा करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, तभी जाके हो पाएगा। क्योंकि ये तो सुविधा वाली बात है कि बहुत सहज सरल हो गया। कई बार काम आप देखते थे कि
पोस्ट ऑफिस, अब डाकिया कहीं दिखते नहीं है, क्योंकि आप व्हाट्सएप 1 मिनट में अपना आमंत्रण पत्र भेज देते हैं, जो भी सूचना आदान प्रदान कर लेते हैं। पहले तो डाकिया चिट्ठी लेके घूमता रहता था, तो सुविधा हुई ना, तो ये सुविधा उनको क्यों नहीं लग रही, अधिकारी कर्मचारी, ये समझने की जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि सरकार को इसमें अपना इकबाल दिखाना चाहिए और बहुत अभियान चलाकर इसको वैसे ही करना चाहिए जैसे और अभियानों को गति दी जाती है। बिल्कुल। तो सत्येंद्र जी, लैपटॉप भी बांटे गए, कुछ टैब भी दिए गए थे आपकी सरकार में माननीयों को कि अपडेट हो जाएं। वो टैब तो कभी लाए नहीं, अभी विधानसभा के सेशन में कभी दिखाई नहीं दिए कि कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा। लेकिन अब विधानसभा भी जरूर ई सिस्टम से जुड़ने वाली है, और इसके पहले सरकार चाहती है कि पूरा फाइल सिस्टम हो। भाई कोई भी फाइल की जानकारी, कोई भी आंसर, कोई भी कुछ भी विधानसभा में मांगा जाए तो वो सिर्फ ई माध्यम से पहुंचे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइलों के माध्यम से पहुंच रहा है। अभी भी मैनुअली काम पर ज्यादा भरोसा है कि हम फाइल ले जाएंगे, मंत्री जी के घर पर कार से जाएंगे बाबूजी, और ऐसा नहीं हो रहा कि भाई एक क्लिक करें, मंत्री जी भी देख लें और वो भी देख ले जो जिसकी जरूरत है। देखिए, निसंदेह इस विषय पे और परिष्कृत होने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने ये इसी इच्छा के साथ में 1 जनवरी से लागू किया ई ऑफिस सिस्टम, कि सारे विभाग सब मध्य प्रदेश में सभी ई ऑफिस के थ्रू कनेक्ट हों और डिजिटल हों, जिससे कि हमारा पेपर बचे, पर्यावरण सही, पर्यावरण बड़े, पेड़ों की संख्या भी बचती रहे, पर्यावरण के लिए रक्षण भी हो, और साथ साथ पारदर्शिता है। मुझे लगता है वरिष्ठ पत्रकार जी जो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के शिविर भी लगाए जाएं, अगर वो प्रशिक्षण की बात कहते हैं। और एक और बात है कि जो हिंड्रेंस जो आपने भी बोला, मुझे लगता है ये प्रवृत्ति को अब देर सबेर कर्मचारियों को, अधिकारी गणों को इसको दूर करना होगा। और देखिए, तभी तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और जीडीपी में भी अगर बात कहें, डिजिटल होने से जीडीपी में भी एकदम से बूस्ट आता है, और आप भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को साधुवाद। इसमें तो कामकाज में बूस्ट आएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कामकाज में बूस्ट आएगा। अब मैं अगली बात कह रहा हूँ, मेरी कांग्रेसी प्रवक्ता दीदी जो है, उन्होंने कहा कि डिजिटल में सरकार का रोल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेईमानी होगा ऐसा कहना, क्योंकि सरकार ने आज डिजिटल को बढ़ावा दिया। नहीं तो जीतू पटवारी जी तो कहते रहे कि माता पुरुष तो आदमी तो जो बोले दारू पी के सो जाता है, उनका बयान है, मेरा नहीं है। और माताएं बहनें बोले 200-500 रुपए लेके एक अधोवस्त्र में रख लेती, ये कहते थे। हमने देखिए 1.25 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें मध्य प्रदेश में, उनको हम हर महीने 1250 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डिजिटल में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्नो फाइनेंशियल इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ा है। मंत्री परेशान है, जो ट्रांसफर की पॉलिसियां चल रही हैं उसमें मंत्री परेशान है, घर के बाहर चस्पा किए हैं कि आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन पहुंच रहे हैं लोग। बिल्कुल, शिक्षा विभाग का हमने अलग ही पोर्टल बनाया है, जो भी स्थानांतरण होंगे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना रहेंगे। तो हर जगह हम चाह रहे हैं डिजिटल हो, और ये बात सही है। कहीं ना कहीं जनता की कमी कहाँ छूट रही है? नहीं, सरकार की सिस्टम की जिज्ञासा नहीं है, सरकार नहीं कर पा रही भरोसा अधिकारियों पे, या अधिकारी नहीं मान रहे सरकार की बात, क्या बात है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें और आप कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा अधिकारी भी एक गुट और संघ बना लेते हैं, और कई बार हमने देखा है कि वो तो ये अधिकारी कर्मचारियों की गुटबाजी है प्रतिभा व्यक्त, इसीलिए सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। ये शायद सत्येंद्र जी कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, गुटबाजी तो होगी कर्मचारी या अधिकारियों की बात। जहां तक मेरा सोचना है कि अगर डिजिटल हर विभाग और सब चीजें हो जाती जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक, तो जैसे ही देखा जाए कि जो भी काम होता है वो या तो बहुत धीमी गति से होता है, महीनों महीने लोगों को जाना पड़ता है, चाहे वो बाबुओं के पास जाए चाहे अधिकारियों के पास जाए, मिलते नहीं है, और इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। अगर आप पेपर फाइल के जरिए काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी फाइल अटका देते हैं, काम अटका देते हैं, जब तक कि आप थोड़ा उनको दे नहीं तब तक वो फाइल आपकी आगे नहीं बढ़ती। तो अगर डिजिटल फाइल और ई ऑफिस सिस्टम हो जाता है तो जहां भ्रष्टाचार में काफी गिरावट आ सकती है। तो हो सकता है कि ये वाला एंगल भी हो कि वह नहीं चाहते हो बहुत से लोग कि इस तरीके से ई ऑफिस प्रणाली लागू हो, और सरकार को बहुत सारे कदम भी उठाने पड़ेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों की आपको प्रशिक्षण शिविर भी लगाने पड़ेंगे, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, गांव है, ब्लॉक लेवल है, वहां पे भी इतना ज्यादा नहीं है नेटवर्क सिस्टम, तो वहां पे भी जाके सरकार को नेटवर्क सिस्टम और भी चीजें लागू करना हुआ मामला है। देखिए, बिल्कुल आज मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात का
मुकेश नायक जी विरोध कर रहे थे। मुझे लगता है आज उनको कहना चाहिए कि हमारे भी प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, वो कहते थे 1 रुपए भेजते थे 15 पैसे पहुंचते थे और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेसियों के पास चले जाते थे, क्योंकि उनकी केंद्र से लेके राज्य और गांव में तक सरपंच भी कांग्रेस के हुआ करते थे। तो भ्रष्टाचार करने वाली भी कांग्रेस है और हम उसी छल में छेद करते जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो बचा है, जो अधिकारी वर्ग जो आपने कहा, इसको भी हमारी सरकार की विलिंग है, हमारी इच्छा शक्ति है, तभी हमने लागू किया। निसंदेह पूर्ण रूपेण बड़े शीघ्रता से लागू होगा। कुछ महीनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में समस्त विभाग 100% डिजिटल हो गए और 1 रुपए में से 1 रुपए ही जनता के पास पहुंचेगा डिजिटल रूप में। 1 रुपए 85 पैसे डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं होगा, डीबीटी के माध्यम से, डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से, ई ऑफिस के माध्यम से 1 रुपए पूरा का पूरा पैसा जनता को पहुंचेगा। टेबल के अंदर वाला सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था जारी की गई थी। जी के जो बात कहते थे, हमारी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी या डॉक्टर मोहन यादव जी उस संकल्पना को पूरित कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं प्रतिभा जी। देवदत्त जी क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होते हैं, देश में होते हैं, तो उसको सभी को स्वीकारना पड़ेगा और ये जरूरी भी है और सुविधाजनक भी है। लेकिन हमने देखा कई बार रास्ता भी कैसे कैसे लोग निकालते हैं। कई बार कई चीजों को हम सुधारते हैं तो एक नया रास्ता वो निकाल लेते हैं। आप एग्जाम में देखते हैं कई बार कि हमने पारदर्शिता लाई तो वो उसको किसी को साल भर को बैठा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें कितनी कठिन होती जाती है। कुछ लोगों की जो मानसिकता गलत होने के कारण कितनी दिक्कत होती है। अभी जो परीक्षाएं नीट की हुई, मैंने देखा कि 2 घंटे पहले से जो एग्जामिनर है वो आए और बच्चों को बुलाया, फिर उनकी जांच परीक्षा उनकी सब एक आदमी करता है गलत और फिर बाकी सबको सजा बन। मुझे लगता है पारदर्शिता का युग है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हैं। लेकिन जब तक आदमी ये नहीं सोचेगा कि हम जो करते हैं सीसीटीवी को, इससे कुछ फायदा होगा? इस सिस्टम से लागू होने, इस प्रणाली की लागू होने से कुछ फायदा समझ में आ रहा है देवदत्त जी? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। ये फायदे की चीज है। एक तो इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, सबसे बड़ा जो कारण है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, गति आएगी काम में। पहले तो फाइल में लिख रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर फाइल मिल नहीं रही। कई बार मैंने देखा अधिकारी के पास बैठे हैं कि वो फाइल लाओ, क्या हुआ, उस काम कितने दिन से है, वो मिल नहीं रहे, या बाबू छुट्टी पे गया है। लेकिन अब तो कंप्यूटर पे आप एक क्लिक वही अधिकारी बटन दबा के देख लेता कि क्या फाइल की स्थिति है। तो ये गतिशीलता आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। ये सब चीजें इसमें समाहित हैं। इसलिए मैंने पहले जो कहा था कि पढ़े लिखे और जो लोग हैं वो इसमें देरी कर रहे हैं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो इसको अपना रहा है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं। कितना अच्छा सिस्टम अब हो गया है, वो कितनी सुविधाजनक हो गई है। ठीक, प्रतिभा जी जी क्या कहेंगी? कह रहे हैं सत्येंद्र जी, धन्यवाद देना चाहिए आपको कि हम लोग तो कम से कम उस भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म करना चाहते हैं जो आपकी सरकारों में शुरू हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ और उनको याद करती हूँ कि उन्होंने डिजिटल इंडिया का इतना 1980 और 90 के दशक में उन्होंने एक सोच लिया था और कितने दूरदृष्टि वाले थे वो, और वो विजन आज आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो उस समय उन्होंने सच और गलत को पहचानने की राजीव जी में क्षमता थी। वो मानते थे कि भैया भ्रष्टाचार होता है, तो उस सच और झूठ को, भ्रष्टाचार को जानते थे, मानते थे, स्वीकार करते थे। तो वो उस समय इतना कुछ परसेंटेज में होता था भ्रष्टाचार, आज इतना ज्यादा बढ़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भ्रष्टाचार भी इन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो इनको भी मान लेना चाहिए कि इनकी सरकार में इतने सालों से भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो। तो आप कांग्रेस पे न बोले, आप खुद स्वीकार करें कि आपकी सरकारों में, आपके मंत्रालयों में, विभागों में और ब्लॉक लेवल तक इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो आपको डिजिटल इंडिया करने में इसीलिए असुविधा हो रही है कि लोग करना नहीं देना चाहते हैं कि भाई अगर डिजिटल हो गया, ई ऑफिस सिस्टम प्रणाली होगी तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कारण यही है कि आप ही के लोग इसको करने नहीं देना चाहते, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना देना चाहते हैं। आप जड़ से समाप्त होने की बात कर रहे हैं, परंतु इतना आसान नहीं है कि आप इसको जड़ से समाप्त कर लेंगे। ये कहने और करने में बहुत फर्क हो जाता है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है सत्येंद्र जी। और आपकी सरकार है वो कह रही है इतने लंबे समय से, और फिर भ्रष्टाचार कांग्रेस का बता रहे हैं आप।
चलिए मैं तो कहता हूँ प्रतिभा दीदी ने मान तो लिया कि कांग्रेसियों जो था उस समय भ्रष्टाचार होता नहीं, वो कोई मानते भी नहीं, लेकिन माना है उन्होंने कि उनकी सरकार और सब और कांग्रेसियों में भ्रष्टाचार। अब मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। देखिए जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी, जो त्रिवेणी संगम जो हमने किया, उस संगम के द्वारा आप देखिए 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो कि जीवित ही नहीं थे वो, लेकिन उनको सब्सिडी मिल रही थी। अब उत्तर प्रदेश में ये करोड़ों लोग थे, तो पूरे देश भर से ऐसे हमने छांटने का काम किया, तो ये हमारी सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों पे अगर सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचारी हैं और सिद्ध हो जाता है तो उनकी संपत्तियों को अटैच करके जनता के हित में लोकार्पित करने के कानून भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। और पहली बार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ऐसे अनेक अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जिनकी उनको बर्खास्त किया, उनको निलंबित नहीं किया, टर्मिनेट कर दिया, सीधा सस्पेंशन नहीं किया। तो ये काम भी इच्छा शक्ति के द्वारा और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अनेक पटवारियों को किया। सुनिए, तक अमल में आ जाएगा। हाँ देखिए, और आपने देखा ये कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग पर जो आ रहा है कि अब एक सांप की मृत्यु जो होती है सरकार ने 4 लाख रुपए देते हैं, तो ऐसा कई बार आया कि एक व्यक्ति जो है उसके बार बार ले लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो नेक्सस है, दिया मरा हुआ, मतलब मरे हुए को 200 बार मार तो दिया। ये हमारी सरकार है और हमने निकाला, हमारी सरकार है। और कमलनाथ जी की सरकार में ये प्रारंभ हुआ था। अच्छा, सुनिए 2019 से शुरू हुआ था, 2022 में इसकी जांच शुरू हुई और 2022 से जो अभी कार्रवाई होगी आप देखिएगा, उनकी संपत्ति अटैच करके वहां पर कहीं आंगनबाड़ी चलेगी, लेकिन तो कहीं कोई कब सरकारी तक अमल में आ जाएगा? कब तक ये ई ऑफिस प्रणाली हो जाएगी? कब तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि ऐसी चलती रहेगी? हम भी शाश्वत बात करते रहेंगे। समय समय पर समीक्षा होती है और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आप देखिएगा 100%। मैंने पहले भी कहा ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, करना ही होगा। डिजिटली हमें जनता को समर्पित करना है, तो ये काम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लगता है जैसा इस दिशा में आगे बढ़ना जल्दी हो जाएगा सब कुछ। कितने भी रोड अटका लेते हैं मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी, तब भी करना चाहिए। तो ये भी जनता भी देख रही है, वो भी जनता के हित के लिए समर्पित होना चाहिए। देखिए, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार की हो, मॉनिटरिंग हो, एक कार्यक्रम तय हो, तब तो होता है। अन्यथा कब कह चुके थे और अभी तक नहीं हुआ, कब से कह रहे हैं, ये समय लगता है। क्योंकि जिनको करना है उनको असुविधा है। जब तक उनको पनिश नहीं किया जाएगा, उनको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप इस तारीख से अब ई फाइल ही स्वीकार की जाएगी, बाकी नहीं की जाएगी, तब तक नहीं होगा। कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा और समीक्षा से होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति से होगा। ये जरूरी है, जनहित का मामला है, समय की बचत है इसमें, धन की बचत है, सब कुछ है इसमें। तो इसको तो सरकार को बड़ी प्राथमिकता से लागू करना चाहिए। बिल्कुल, प्रतिभा जी कुछ बोलेंगी? जी मैं तो सबसे पहले ये आग्रह करूंगी मुख्यमंत्री जी से कि सारे विभाग का जब भी आपको करना करिए, पर सबसे पहले तो महिला बाल विकास जो विभाग है, मंत्रालय है, उसका पहले कर दीजिए। जो मध्य प्रदेश की हालत है महिला अपराधों की, तो उसके लिए अगर ये वाला जो विभाग सबसे पहले डिजिटल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो माताएं और बहनों के साथ जो अत्याचार तो उन 5 में शामिल है, तो आपको राहत भरी खबर है। नहीं तो राहत तो मिल नहीं पा रहा है। अगर ये मुझे लगता है कि मंत्रालय तक ही ये ब्लॉक स्तर लेवल और जिला स्तर लेवल तक ये पहुंचा नहीं। जिस तरीके से घटनाएं आ रही है सामने, तो उस हिसाब से उतनी जल्दी कार्रवाई हो नहीं रही है। तो यदि ये विभाग हो गया है तो इसको जल्द से जल्द जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय पंचायत लेवल तक भी जमीनी स्तर तक ले जाएं जल्द से जल्द। ये आपका कहना है। तो चलिए देखते हैं अब कब तक क्या होता है। हालांकि अभी तक के आंकड़ों पर तो हमने चर्चा कर ली है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। सत्येंद्र जी का कहना कितना सच होता है, देवदत्त जी की जो अपेक्षाएं वो कैसे होती हैं और आपकी जो मांग है वो कितनी पूरी होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का। तो सबसे बड़ी बात यही है कि डिजिटल युग में जब डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, डिजिटल भुगतान हो रहा है, डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को पैसा दिया जा रहा, पूरा दावा कर रही सरकार, लेकिन ऑफिस का जो सिस्टम है वो ई सिस्टम से नहीं जुड़ पा रहा। अब इसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, ये तो अभी जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन यदि सरकार कोई कमिटमेंट कर रही है और वो अमल में चीजें नहीं आ रही, तो इसमें कहीं ना कहीं कौन दोषी है इसका भी खुलासा होना चाहिए और कार्रवाई, ये मांग है कांग्रेस की। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।